जन्नत में तस्बीह व तहमीद। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत वहाँ खाएंगे पिएंगे, न थूक आएगा, न पेशाब, न पाखाना आएगा, न नाक की रेजिश। पूछा कि खाने का क्या होगा, कैसे हजम होगा? फरमाया डकार आएगी और मुशक की खुशबू वाला पसीना आएगा, उससे खाना हजम हो जाएगा। उनके लिए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को इस तरह आसान कर दिया जाएगा जिस तरह तुम्हारे लिए सांस लेने को आसान किया गया है। यानी दुनिया में जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए सांस आसान कर दिया है, हम हर काम को करते हैं, सांस हमारा कोई दिक्कत नहीं देता, ऐसे ही जिक्र करते रहेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और जन्नत में हर काम होता रहेगा। यानी जैसे दुनिया में सांस लेना तुम्हारे लिए आसान है, हर वक्त हर शख्स सांस लेता है, इसकी वजह से उस पर कोई मुशक्कत लाजिम नहीं आती, ना उससे थकता है, ना मशगला या धंधा सांस लेने से रोकता है। इसी तरह वहाँ तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे और फरिश्तों की तरह न थूकोगे, न दर्दमंद होंगे, या ये कि तस्बीह व तकबीर सांस की तरह तुम्हारा लाजमी वस्फ बन जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो नियामत में रहेगा, कभी खस्ता हाल ना होगा, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना उसकी जवानी ढलेगी। जन्नत दारुल बका यानी हमेशा रहने की जगह है, इसलिए वहाँ ना कपड़े पुराने होंगे, ना बुढ़ापा आएगा और ना ही गुर्बत, फक्र, फाका और खस्ता हाली। हज़रत अबू सईद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक पुकारने वाला आवाज लगाएगा कि तुम्हारे लिए तय है कि हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार ना होंगे और हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत ना आएगी, हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हारे लिए नियामत ही नियामत होगी, कभी खस्ता हाल ना होगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नियामत है कि सेहत भी हो, मौत का गम भी ना हो और जवानी भी हो और आसाइश है। नियामत है उनका मजमुआ, जिसको मिल जाए उसे और क्या चाहिए। दुनिया में किसी के पास दौलत है तो सेहत नहीं, सेहत है तो दौलत नहीं, जवानी है तो माल मता नहीं, माल दौलत है तो जवानी नहीं, और अगर बिलफरज ये सब चीजें किसी के पास दुनिया में यकजा हो भी जाएं तो किसी वक्त भी खत्म हो सकती हैं। मौत बहरहाल किसी भी वक्त आ सकती है, जवानी वक्ती है, लेकिन जन्नत में ये सब चीजें अब भी होंगी, वहाँ मौत को मार दिया जाएगा, अब कभी मौत नहीं आएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती ऊपर के बाले खानों वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम मशरिक या मगरिब के इस सितारे को देखते हो जो अफक में दौड़ता डूबता है, उनके फर्क मुरातिबा की वजह से होगा। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या है अंबिया अलैहिस्सलाम के बाला खाने होंगे जिन तक और कोई नहीं पहुंच सकेगा? फरमाया, क्यों नहीं, कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके रसूल की तस्दीक की। लिखा है कि जन्नत के दर्जात में सबसे ऊंचे दर्जात साबिकीन अव्वलीन के लिए होंगे और दुनिया में दरमियाने वाले मयाना रवि इख्तियार करने वालों के लिए और निचले वाले उन लोगों के लिए जो होंगे जिन्होंने नेकी और गुनाह दोनों किए होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कुछ कौम में दाखिल होंगे, उनके दिल परिंदों की दिल की तरह नरम और रफीक होंगे। बाद हजरात ने कहा कि परिंदों की तरह रफीकुल क़ल्ब और नरम दिल होंगे। बाद हजरात ने फरमाया कि अल्लाह ताला के खौफ से दिल लरज़ रहे होंगे जैसे परिंदे कमजोर होते हैं। बाद हजरात ने कहा है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करने में, क्योंकि परिंदे सुबह खाली पेट होते हैं, शाम को खुदा उन्हें रिज़्क़ दे देता है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों से फरमाएंगे, जन्नतियों, वो कहेंगे परवरदिगार हम हाजिर हैं, तमाम खैर आपके दस्ते कुदरत में। फरमाएंगे, क्या तुम लोग खुश हो? अर्ज़ करेंगे, रब हम क्यों खुश करना होंगे, जबकि आपने हमें वो कुछ अता फरमाया है जो अपनी मखलूक में से किसी को अता नहीं फरमाया। फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे अफजल व आला चीज ना दूं? अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार इससे बेहतर क्या चीज होगी? फरमाएंगे, मैं तुमसे राजी होऊंगा, अब उसके बाद कभी नाराज नहीं होऊंगा। लिखा है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि जन्नत में दाखिला से बढ़कर इनामुल्लाह अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजामंदी होगी। उस रजामंदी में मुलाकात बारी ताला और दीगर तमाम अनवा व क़साम नियामत शामिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में तुम में से किसी शख्स का सबसे कम दर्जा का ठिकाना ये होगा कि उससे फरमाएंगे, तमन्ना करो, वो तमन्ना करेगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे, क्या तुमने कर ली? वो कहेगा, जी हाँ। फरमाएंगे, तुझे उसका 2 गुना दिया जाता है जो तूने तमन्ना की है।
حضرت عتبان بن غزوہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ پتھر جہنم کی ایک طرف سے پھینکا جائے گا تو وہ جہنم میں 70 سال تک گرتا رہے گا لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ خدا اس جہنم کو بھر دیا جائے گا یعنی کافروں، مشرکوں اور بت پرستوں سے، اور ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت کی دو چوکھٹوں کا درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، لیکن اس پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ بھیڑ اور مجمع کی وجہ سے تنگ پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت کا مستحق بنائے۔